में हम बात करने वाले हैं अपने बीसीए के कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो सब्जेक्ट है उसमें सेमेस्टर 1 के सारे सिलेबस के बारे में। ये सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं अपनी इस प्लेलिस्ट में, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। आपको सारे वीडियोस वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। और वन बाय वन एक्सप्लेनेशन भी आपको एकदम बेहतर तरीके से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हमारे पास यूनिट्स आने वाली है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 यूनिट होने वाली है हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सेमेस्टर 1 में, जिसके अंदर से अगर मैं पहले बात करूँ यूनिट 1 की, तो आप इसमें देख सकते हो कि पहला है हमारे पास एक डिजिटल प्रिंसिपल्स। डिजिटल प्रिंसिपल्स क्या है? डिजिटल प्रिंसिपल्स के अंदर आपको कुछ नहीं, नॉर्मल से कुछ बातें होंगी जो आपको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। आपका डिजिटल लॉजिक क्या होता है? आपका डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, बुलियन लॉस, ठीक है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या है इन सब का मतलब, ठीक है। एक एक करके हम इन सबको देखने वाले हैं। ओके, अब अगर मैं और देखूं तो यहाँ पे हमारे पास के मैप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ट्रूथ टेबल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर नंबर सिस्टम आ जाता है। नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है? नंबर सिस्टम में हमारे पास कि हम किसी भी नंबर को डिफरेंट वे से और डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे चेंज करें। सच एज आपने देखा होगा जैसे कि बाइनरी टू अगर हमें करना है डेसिमल में, यानी बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कोई नंबर को कन्वर्ट करना है, या डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हमें डेसिमल से किसी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे आप देखोगे बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी जिसे बोलते हैं, देन हेक्साडेसिमल, देन आस्की वैल्यू, ईबीसीडी आईसी, देन एक्सेस 3 कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया। इन सब कोड्स के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। सेकंड वीडियो में हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंसर सर्किट। ये दो टाइप्स के सर्किट होने वाले हैं जो हम आगे बात करेंगे। देन हमारे पास रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास काउंटर्स, हम काउंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड यूनिट में हमारे पास बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में बताया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें जैसे इंस्ट्रक्शन कोड हो गया, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। देन हमारे पास सीपीयू के अंदर हमारे पास फॉर्मेट्स होने वाले हैं, हमारे पास देन हमारे पास एक्यूमुलेटर्स वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास होने वाली है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना होता है। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिस्क और सिस्क के बीच का डिफरेंस। तो हमें ये डिफरेंस भी हमें आगे पढ़ना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में आपको सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने यूनिट नंबर 5 हम अपने यूनिट नंबर 3 पे आते हैं, यानी कि हमारा 3 जो हो गया कंप्लीट, 3 हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके थर्ड में हमने अभी इन सब के बारे में बात नहीं की। तो यहाँ पे हमारे पास देन जब हम ये हो जाता है उसके बाद हमारे पास सेंट्रल रजिस्टर सीपीयू के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं। जैसे कि एक होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम कुछ फॉर्मेट्स और मोड्स पढ़ने वाले हैं जो एड्रेसिंग मोड जिसे हम बोलते हैं। रिस्क और देन हम लास्ट में पढ़ेंगे रिस्क एंड सिस्क, हम रिस्क और सिस्क पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है यूनिट नंबर 4 जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में क्या है मेरे भाई लोग? यूनिट नंबर 4 में अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग होती है जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद से इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन अर्थमेटिक एल्गोरिदम्स है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स जैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, बूथ्स एल्गोरिदम हो गया, है ना, बूथ्स एल्गोरिदम हो गया। देन हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है एट द लास्ट एंड द एंड में, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज पढ़ने वाले हैं जैसे कि एसोसिएटिव मेमोरी, कैशे मेमोरी, मेमोरी की हायरार्की देखने वाले हैं, मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो होप आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे आने वाले वीडियोस में। आपको ये हर चीज़ के बारे में हम बताते रहेंगे कि ये पूरे टॉपिक के बारे में, आखिर ये पूरा टॉपिक है क्या
और आप कैसे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, आप टॉप कैसे कर सकते हो। तो वो भी चीज़ें हम बताएंगे अपने आने वाली वीडियो में। बस आपको बने रहना है, और कल से हमारी जो है कि फर्स्ट यूनिट की हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी, और आप उसे फॉलो करना और ध्यान से समझना। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक